उत्तराखंड सीरीज में आज हम जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिक हासिक काल के बाद हम आदि ऐतिहासिक काल को आज यहाँ पर समझेंगे। प्रागैतिक हासिक काल के बारे में हमने समझा था कि उस समय लेखन कला का विकास नहीं हो पाया था, लिखित सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं थी, लिखित सामग्री की अभाव नज़र आता है, इसलिए वहाँ पर कोई साहित्यिक स्रोत भी नहीं था प्रागैतिक हासिक काल के बारे में। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में यहाँ पर हम पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत, हालांकि मुख्य तौर पर धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्रोतों के अंतर्गत। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी रही है, इसलिए जो प्रमुख स्रोत है आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी का, वो धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स के अंतर्गत इस टॉपिक को समझेंगे: लोग, स्थल, धार्मिक ग्रंथ और क्षेत्र। आइए समझ लेते हैं क्या है इसमें कुछ खास। लोग, पौराणिक काल के यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के लोग किस प्रकार के थे? क्या ये लोहे और तांबे की धातुओं से परिचित थे? ये लोहा और तांबे हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये ध्यान देना, ये लोहा बहुत बड़ी चीज़ है। ये लोहा का जो आविष्कार, लोहे की से जो लोग परिचित हुए, इसी से आगे नए नए आविष्कार होते हैं। आपको याद होगा, मैंने इसी चैनल में पढ़ाया है कि कुल्हाड़ी जो था वो पहला हथियार था। कुल्हाड़ी क्या था? पहला हथियार था जो मानव ने बनाया था, कुल्हाड़ी। तो वो लोहे से तो बना था, तो लोहे और तांबे के धातुओं से आदि ऐतिहासिक काल के लोग परिचित थे। इसके अलावा ये कृषि, ऑब्वियस बात है, ये लोहे से बहुत कुछ हो सकता है। पेड़ों की कटाई हो सकती है, तो आगे फिर खेतों की जुताई हो सकती है, कल्टीवेशन हो सकता है, तो अब इस बात है कृषि का रास्ता खुलेगा। तो कृषि और पशुपालन से भी ये परिचित थे। और कहीं ना कहीं क्योंकि कृषि पालन हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक ग्रामीण सभ्यता से भी ये परिचित होंगे। और यदि अधिशेष की स्थिति पैदा हो रही है तो ऑब्वियस बात है नगरीय सभ्यता का भी क्या रहेगा? विकास रहेगा। तो ये आदि ऐतिहासिक काल के लोग लोहे और तांबे, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण और नगरीय सभ्यता से क्या थे? परिचित थे। अब इस बात के हमें कुछ साक्ष्य नज़र मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, स्थल कौन कौन से हैं इसमें? मुख्य बहादुराबाद, मलारी और रामगंगा घाटी। बहादुराबाद हरिद्वार में पड़ता है वर्तमान में। बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, यहाँ से ताम्र संचय मिला हुआ है, ताम्र संचय। मलारी और रामगंगा घाटी से अनेक सामग्रियाँ मिली हैं। महापाषाणीय समाधान के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं मलारी और रामगंगा में, महापाषाणीय समाधान के अवशेष। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के स्थल हो गए, बहादुराबाद, मलारी और रामगंगा घाटी। अब हम पढ़ेंगे इस काल के प्रमुख स्रोत यानी कि धार्मिक ग्रंथ के बारे में। ऋग्वेद होता है, जी हाँ, प्रमुख स्रोत इसका ऋग्वेद है। इसके अलावा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण और महाभारत में भी हमें इस आदि ऐतिहासिक काल के कुछ स्रोत देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें कुछ जानकारी मिलती है उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में। धार्मिक ग्रंथों को यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स में बांटा हुआ है: ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य और स्कंद पुराण। बहुत आसान हो गया यहाँ से। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। वैदिक 4 वेदों में से एक ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बहुत आसान हो गया है, तो देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए। बौद्ध साहित्य में किस शब्द का इस्तेमाल? बौद्ध साहित्य में जो पाली, वो बौद्ध साहित्य जो पाली में लिखे गए हैं, उसमें ऐसे ग्रंथों में हिमवंत शब्द का इस्तेमाल हुआ है इस क्षेत्र के लिए। याद रखना, हम बात कर रहे हैं अपनी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूके की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तरांचल की। ओके, यहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथों की बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य,
स्कंद पुराण, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा स्रोत मिलता है इस इलाके का, कहीं कोई स्रोत मिलता है नहीं है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब इस इलाके का कोई पौराणिक महत्व है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आधुनिक काल में ही उत्तराखंड पनपा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इसके पौराणिक साक्ष्य मिलते हैं इस इलाके के। तो ऋग्वेद में इसको देवभूमि कहा गया, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, और बौद्ध साहित्य में हिमवंत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्कंद पुराण में, पुराणों में से एक स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है, जिनमें से 2 जो हिमालयी खंड हैं वो इसी इलाके से जुड़े हैं, मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड का मतलब किससे है? मानस खंड का मतलब है वर्तमान के कुमाऊं से है, और जबकि केदार खंड का मतलब किससे है? वर्तमान के गढ़वाल से है। ये जो गढ़वाल वाला इलाका पड़ता था, ये लगभग हरिद्वार से, हरिद्वार को माया क्षेत्र कहा गया है, तो माया क्षेत्र यानी कि अर्थात हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। माया क्षेत्र का मतलब हरिद्वार, ऑब्वियस बात है, नाम उसका माया क्षेत्र पड़ा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरिद्वार में जाएं तो माया से तो हम दूर होते हैं, ये मोह माया से दूर हो। हरिद्वार हमें इस मोह माया से क्या करता है? दूर करता है ना। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, माया क्षेत्र। तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। तो मानस खंड जो है वो नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। तो स्कंद पुराण की ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे मैंने कहा था हम इसको 4 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, लोग, स्थल, धार्मिक ग्रंथ, और अब हम आते हैं क्षेत्र। ये जो हमने आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, इसको अब हम, क्योंकि हम जानते हैं कि मानस खंड और केदार खंड अर्थात कुमाऊं और गढ़वाल, इन 2 भागों में बटा हुआ है उत्तराखंड, तो इसके अनुसार, इस क्षेत्र के अनुसार हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे गढ़वाल। गढ़वाल का क्या पौराणिक महत्व है जी? पहले इसके जो अन्य नाम हैं गढ़वाल के, वो बद्रिकाश्रम क्षेत्र भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड, इन शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है गढ़वाल के लिए। बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड। ओके, तो ये 4 तरह से नाम आते हैं गढ़वाल के। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ये 100 गढ़ की बात यहाँ पर हुई है। अच्छा, पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि गढ़वाल का नाम, ये गढ़वाल कैसे पड़ा, कब पड़ा? 1515 की बात है, 1515 में 52 गढ़ों को, पहले 52 गढ़ थे, 52 ये पहाड़ी किले जिनको गढ़ कहा गया है, पवार शासक अजय पाल द्वारा जब जीत लिया गया, पवार शासक अजय पाल के द्वारा जब इन 52 गढ़ों को जीत लिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया? गढ़वाल पड़ गया। क्या पड़ गया? गढ़वाल। तो अजय पाल, इस बंदे का नाम याद करना है, इस शासक का नाम याद करना है। अजय है, जय मिली है इनको बहुत बड़ी, और यहीं से गढ़वाल शब्द इस्तेमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में क्या है कुछ खास इस इलाके के लिए स्रोत के रूप में? तो क्या है ऋग्वेद के अनुसार? अच्छा, पहले हम 100 गढ़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ रहता था पहले असुर, एक असुर था जिसका नाम था राजा संबर, असुर राजा संबर, ओके, संबर। तो असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। इस बात का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि असुर राजा संबर के 100 गढ़ों, कितने गढ़? 100 गढ़ों को, गढ़ मतलब किले, तो इन 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। लो जी, तो इस इलाके का पौराणिक महत्व हो गया। ऋग्वेद में इसका वर्णन है जी। ऋग्वेद में बहुत प्राचीन विशेषता रही है गढ़ों का निर्माण करना। प्राणाग्राम, ये प्राणाग्राम क्या है? ऋग्वेद के अनुसार प्रलय जब आया था, प्रलय के बाद इस क्षेत्र के, यानी कि ये जो गढ़वाल क्षेत्र है, कि प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी, और यहीं से उन्हें पुनः क्या करी? फिर से सृष्टि शुरू हुई थी। ओके,
यहाँ के जो अलकापुरी है इलाका, अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी ये अलकापुरी नामक स्थान को मनुष्यों की जो मनुष्य के आदि पूर्वज हैं मनु का निवास स्थल कहा जाता है। तो अलकापुरी के बारे में पता होना चाहिए। अलकापुरी कुबेर की राजधानी, और यहीं से माना जाता है कि मनुष्य के जो आदि पुरुष थे मनु का निवास स्थान माना जाता है अलकापुरी को, मनु का निवास स्थान। फिर आता है सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु की बात क्या है? सप्त सिंधु ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़वाल ही है। ऐसी बात किसने कही है? किन्होंने कही है ऐसी बात? हरिराम धस्माना ने, भजन सिंह ने और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने। ये कुछ इतिहासकार हैं। इन इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जो सप्त सिंधु शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब गढ़भूमि यानी कि गढ़वाल से है, सप्त सिंधु। तो ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पर ऋग्वेद से जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं गढ़वाल के पौराणिक होने के, वो ये है, ये 4 चीज़ें। 100 गढ़ों की कहानी क्या है? राजा संबर की, असुर राजा संबर की है। हराया किसने उसको? इंद्र और सुदास ने हराया था। प्राणाग्राम में क्या हुआ था जी? प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी थी। अलकापुरी क्या थी? कुबेर की राजधानी थी। और आदि पूर्वज जो हैं मनुष्यों के मनु, उनका निवास स्थान भी रहा है। सप्त सिंधु कुछ इतिहासकारों का मत है, हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु का उल्लेख है उसका मतलब क्या है? गढ़वाल और गढ़भूमि से है। आगे आते हैं बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ गढ़वाल में ही पड़ता है। तो बद्रीनाथ में गणेश, नारद और मुचकुंद, ये क्या है? और भी हैं। ये दरअसल सब गुफाएं हैं। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, और भी हैं, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, ये सब गुफाएं हैं जो हमें बद्रीनाथ के पास मिलती हैं। और इन्हीं गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। इन्हीं गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी इन्हीं गुफाओं में। गणेश, नारद, मुचकुंद, इसके अलावा व्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है, और स्कंद जैसे गुफाओं में ही क्या हुआ था? वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। आगे बढ़े। आगे है टिहरी गढ़वाल। ये टिहरी गढ़वाल में क्या है? यहाँ एक गुफा है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंभ, वशिष्ठाश्रम, ये सब यहीं पर ही हैं, टिहरी गढ़वाल में ही। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम, ये सब टिहरी गढ़वाल में है। माना यह जाता है कि जब राम वनवास चले गए थे तो वशिष्ठ मुनि और उनकी जो पत्नी अरुंधति है उन्होंने यही निवास किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर यहाँ पर गुफाएं भी हैं, कुंड भी हैं और उनका आश्रम भी है। ऑब्वियस बात है। तो यहाँ रहे थे तो महलों में तो रहे नहीं होंगे, तो आश्रम में ही रहे होंगे। तो वशिष्ठ का आश्रम जो है वो टिहरी गढ़वाल में है। नहाते भी होंगे क्योंकि ऑब्वियस बात है, मुनि है, नहाएंगे ही सही। तो उनके नाम पर, और इतने बड़े मुनि हैं, इतने बड़े राज परिवार के मुनि हैं, तो ऑब्वियस बात है उनका कुंड भी होगा ना, उसका भी अपना महत्व होगा। तो उसके नाम, उन्हीं के नाम पर एक वशिष्ठ कुंभ हो गया। इसके अलावा उनकी गुफा जहाँ पर वो ऑब्वियस बात है तपश्चर्या, एक तप करते होंगे, योग ध्यान में लगे रहते होंगे, तो गुफा भी है उन्हीं के नाम की, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम। इसके अलावा देवप्रयाग में शीतोनस्युम पट्टी जो है ना, देवप्रयाग में ही है। यहाँ से सीता जी कहाँ चली गई थी? पृथ्वी में समाई हुई थी। यहीं से शीतोनस्युम पट्टी से ही सीता जी कहाँ चली गई थी? पृथ्वी में समाई हुई थी। और यहाँ प्रतिवर्ष, यहाँ जो मनसार है ना, मनसार, यहाँ पर मेला लगता है। इसी मनसार वाले इलाके में क्या लगता है? प्रतिवर्ष मेला लगता है। फिर आगे आते हैं जोशीमठ में। जोशीमठ का भी पौराणिक महत्व है जी। जोशीमठ का भी पौराणिक क्या है? महत्व है। क्यों? क्योंकि बाणासुर, रामायण काल में एक बाणासुर था, उसका राज्य इसी क्षेत्र में पड़ता था। और ये जो जोशीमठ है, जिसे उस समय ज्योतिषपुर कहा जाता है, ये बाणासुर की राजधानी थी। जोशीमठ जिसका नाम क्या है? ज्योतिषपुर। क्या पड़ता है? ज्योतिषपुर।
पुर, आज जिसे जोशीमठ जाना जाता है उसे पहले ज्योतिषपुर कहा जाता था। ज्योतिषपुर, ये ज्योतिषपुर। तो ज्योतिष का क्या हो गया, जोशी हो गया जी, ज्योतिष का जोशी, मठ बन गया है। तो ज्योतिषपुर यानी कि जोशीमठ जी किसकी राजधानी थी, बाणासुर की राजधानी थी। इसके अलावा बद्रिका आश्रम, कण्वा आश्रम, नाम से ही पता चल रहा है आश्रम, लेकिन 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 ये आश्रम का मतलब केवल ये नहीं है। अच्छा, आश्रम का मतलब बहुत कुछ है। आश्रम का मतलब ये भी हो गया कि गुरु तो है ही वहाँ पर, आश्रम से ऐसे भी समझ में आ रहा है, तो शिष्य भी होगा। तो गुरु शिष्य की परंपरा भी आश्रम ही होती थी, उसमें गुरुकुल पद्धति जो थी। तो जैसे वहाँ वशिष्ठ आश्रम आया था, तो ऐसे यहाँ पर बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम। तो लेकिन ये बद्रिका आश्रम और ये जो कण्वा आश्रम है ना, ये उस प्राचीन काल के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि उस जमाने के कॉलेज थे ये, ऐसा समझ सकते हो आप। ओके, विद्यापीठ थे बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो कण्वा आश्रम है ना, कण्वा आश्रम में ही दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये फेमस रहा है, कण्वा आश्रम, कण्वा आश्रम। और इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और जिनके नाम पर ही अपने देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। तो इसी कण्वा आश्रम की हम बात कर रहे हैं, फेमस रहा है। और ये दोनों क्या थे, बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम विद्यापीठ थे, प्राचीन काल के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे ये। ओके, और एक और चीज़, महाकवि कालिदास ने अपने जो महाकाव्य लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी रचना भी इसी कण्वा आश्रम की में ही की थी। मालिनी नदी के तट पर स्थित है ये कण्वा आश्रम। यहीं पर ही किसने क्या करी थी, महाकवि कालिदास की बात हो रही है यहाँ पर। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या करी थी, रचना करी थी। आगे बढ़े। अब आगे इसमें लिखा है केदारखस मंडले। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं पर केदारखस मंडले शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और केदारखस मंडले से ही यह बात स्पष्ट हो रही है कि इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ होगा, केदारखंड वाले इलाके से, अर्थात गढ़वाल के लिए। किसके लिए, गढ़वाल के लिए। और क्योंकि इसमें एक वर्ड और आ रहा है खस, तो इससे यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि इस क्षेत्र में यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति बहुत क्या होगी, सशक्त होगी, मजबूत होगी, ताकतवर हुई होगी। तो खस वर्ड के से हम ये भी यहाँ पर समझा जा सकता है। विद्वानों का मत है, हम क्या समझे, विद्वान ही यही समझते हैं कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग बहुत क्या थे, सशक्त थे। और इन्हीं खसों के समय क्या हुआ था, गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार बहुत हुआ था। तो बौद्ध मत का जो प्रचार प्रसार हुआ है इन्हीं खसों के समय हुआ था गढ़वाल क्षेत्र में। कुछ विद्वान इन्हें आर्य भी मानते हैं, खसों को। इसके अलावा महापर्व, महाभारत के वन पर्व की बात करें तो महाभारत के वन पर्व में दो यहाँ पर आपको शब्द समझने हैं, पुलिंद और किरात। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद और किरात जातियों का क्या था, आधिपत्य था। तो पुलिंद और किरात, पुलिंद का मतलब है कुनिंद, पुलिंद का मतलब किससे है, कुनिंद से है। तो इस तरह से यहाँ पर दो प्रकार की क्या थी, जातियों का आधिपत्य था, पुलिंद और किरात। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी, श्रीनगर। क्या थी, श्रीनगर। और ये जो राजा था ना सुबाहु, इसी ने ही पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। अब आते हैं कुमाऊं वाले इलाके में। कुमाऊं में क्या है कुछ खास जो बनाता है इसे, क्या, पौराणिक। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास कांतेश्वर पर्वत पड़ता है। इसी कांतेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का कुर्मा अवतार हुआ था।
कच्छपा उतार कहते हैं जिसे। अब बाद में इसी का नाम क्या हो गया, कुर्मांचल पड़ गया। संस्कृत में शब्द इसका निकलता है कुर्मांचल। और फिर आगे प्राकृत में इसका नाम क्या हो गया, कुर्मांचल से कुमू हो गया। और हिंदी में इसका क्या मतलब निकाला गया, कुमाऊं। तो कुर्मांचल, कुमू और कुमाऊं। कुर्मांचल शब्द संस्कृत का है, कुमू जो है वो प्राकृत हो गया, और कुमाऊं क्या हो गया, हिंदी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ हुआ है, किस पुराण में हुआ है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है स्कंद पुराण के मानस खंड में। स्कंद पुराण में हुआ है। और स्कंद पुराण की में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है, जिनमें से 2 जो हैं वो अपने उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। एक तो मानस खंड और दूसरा केदारखंड। तो कुमाऊं का सर्वाधिक जो उल्लेख हुआ है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार इस इलाके पर यानी कि कुमाऊं क्षेत्र पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग आदि जातियां निवास करती थी। जैसे जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, ये बहुत प्राचीन है और प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास होने की पुष्टि करता है जाखन देवी मंदिर। इस मंदिर से हमें ऐसा पता चलता है कि इस इलाके में यक्ष लोगों का निवास था। बेनी नाग ये कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। बासुकी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग आदि नाग देवताओं के मंदिर ये बताते हैं कि इस इलाके में नाग जाति के लोगों का निवास था। इसके अलावा ये पिथौरागढ़ का पड़ता है इलाका, अस्कोट और डोडीहाट। यहाँ पर भी किरात वंशज के लोग रहते थे, आज भी यहाँ पर रहते हैं अपने स्वतंत्र भाषा अस्तित्व के साथ। किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डोडीहाट नामक स्थानों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अस्कोट और डोडीहाट। इसके अलावा बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का भी उल्लेख मिलता है। और खस मैंने पहले भी हमने केदार खस मंडले में पढ़ा कि बहुत सशक्त थी, विद्वानों का मत है। तो उसकी वही बात यहाँ पर भी आती है कि कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है और ये बहुत क्या थी, बहुत ही सशक्त थी। और हम जानते हैं खस लोगों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो ये बातें थी किसको लेकर, आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर। आगे हम इसमें ऐतिहासिक काल को लेकर पढ़ेंगे नई वीडियो में, नए टॉपिक को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।